Hello. Good morning, sir. Welcome. Welcome to the firm. Welcome. Thank you, sir. So, welcome to the firm. Before starting, there are certain things that we would like to know. First of all, please formally introduce yourself. Tell us your name as well as what you would like for us to be referring to you as. सर मेरा नाम शौर्य प्रताप सिंह है। मैं एक स्टूडेंट फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट और एक्चुअली मैं बनारस अभी दिल्ली में स्टडी कर रहा हूँ। Okay. Sir, basically there are certain things that my co-counsel will tell you about the firm and what we'll proceed with the further. Sir, please make yourself comfortable. आप पानी वगैरह लेना चाहेंगे? नहीं सर। Okay. Let us introduce ourselves. My name is Parth, and he is my co-counsel, Mr. Kunwar, and we both represent erudite law firm, which has been in operations for the past 10 years. And you are in safe hands, and we will make sure that your case will be discussed in the best of the manners and best of the laws will be applied, and we will make sure that the justice will be provided to you. So all in all, we are greatly experienced in fields related to civil as well as criminal laws. Whatever you tell us, whatever the issue you are facing, we'll basically tend to provide you as much as suitable remedy that will be suitable to you as well as for the firm, for the reputation of the firm. Basically, the session will be divided into 3 phases, wherein firstly you will tell us about the facts of the case, secondly we'll ask you the questions, and thirdly we'll provide you the legal remedy which will be apt for you as well as for the reputation of the firm. So let us begin with the facts. You tell us about the facts, what happened. सर एक्चुअली अभी मैं काफ़ी स्ट्रेस्ड हूँ। Okay. मैं एक स्टूडेंट हूँ, जैसे मैंने आपको बताया, और अभी मैं लास्ट ईयर में हूँ। सर जब मैं मूव किया था बनारस से दिल्ली, तो पहले मैं कुछ दिन पीजी में रहा, तो उसके बाद मुझे एक फ्लैट मिला और उसमें मैं रेंट पे रहता हूँ अभी भी। और 2 साल तक तो अच्छे से रहा, मैं रेंट पे करता रहा टाइम टू टाइम 10,000। और सर अचानक से अभी एक दिन मेरे लैंडलॉर्ड आए और उन्होंने मुझे कहा कि उनके कोई रिश्तेदार हैं और वो यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, नेफ्यू बेसिकली उनके, वो आ रहे हैं और उनको वो रूम चाहिए, तो आप जल्दी से जल्दी कमरा खाली कर दो। सर अभी विदाउट एनी फॉर्मल नोटिस मुझे कह रहे हैं कि आप कमरा खाली कर दो, और मेरे एग्जाम्स भी आ रहे हैं, फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ मैं, और काफ़ी स्ट्रेस है मेरे पे आगे से। अब मैं इस टाइम पे कहाँ ढूंढूंगा घर रहने के लिए जगह, कमरा कहाँ ढूंढूंगा। और इवन कि उन्होंने मुझे कहा कि अगर आप खाली नहीं करते हैं तो वो मेरे कमरे को लॉक कर देंगे, और उन्होंने वाटर सप्लाई भी बंद कर दिया। Okay. So now we'll ask you certain questions that will be relevant based upon the facts you told us. So और सबसे पहली बात सर, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल सेफ हैंड्स में हैं। हमने ऐसे काफ़ी केसेस में डील किया हुआ है। सर सिंपल सा क्वेश्चन हमारा ये है कि ऐसा कोई रिटन एग्रीमेंट जो आपने फॉर्मली उनके साथ साइन किया हो या इनफॉर्मली उनके साथ डिस्कस किया हो कभी? सर जब नया नया मैं मूव किया था फ्लैट में, तो हमारी जो बात हुई थी थ्रू व्हाट्सएप के थ्रू ही हुई थी, और वहीं पे बात हुई थी कि रेंट वेंट का। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन हमारा यही रहेगा आपसे कि जैसे आपने बताया कि आपकी व्हाट्सएप के थ्रू बात हुई थी, मतलब इनफॉर्मली बात हुई थी आप लोगों की, तो उस व्हाट्सएप का आपके पास चैट का कोई प्रूफ है कि आपके पास अभी फ़ोन में चैट्स हों या फिर कोई ऐसी फ़ोन पे बात हो नॉर्मली कि ऐसा, जिससे हमको पता लग सके क्या इंटेंशन रही थी पार्टीज़ की, कि आपने ऑफर किया था, उन्होंने एक्सेप्ट किया था, कंसिडरेशन अमाउंट क्या था एंड वो सब? जी मेरे पास चैट्स हैं। तो आप हमको प्रोवाइड कर सकते हैं मतलब? हाँ जी, हाँ। ओके, श्योर सर। तो आपके लैंडलॉर्ड ने कोई भी ऐसी डेडलाइन आपको इशू की थी कि आपको इतनी देर में खाली करना है आपका कमरा, या फिर उसने सडन आपको बोल दिया खाली करने के लिए? बोला कि आप जल्दी से जल्दी खाली कर दो, विदिन 2-3 डेज, और फिर इतनी जल्दी हो नहीं सकता था। यस सर। तो सर एक आपको ऐसा कभी लगा कि आपको उन्होंने धमकाने की कोशिश की हो या इंटिमिडेट किया हो कि आप अगर नहीं छोड़ोगे तो मैं ये स्टेप्स लूँगा या ये कर दूंगा ऐसे सर करके? अगर वो कह रहे हैं कि लॉक कर देंगे या वाटर सप्लाई उन्होंने बंद कर दिया, तो इट मीन्स कि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने मतलब बेसिक यूटिलिटीज़ बंद कर दी हैं आपकी? सर जैसे आपने मेंशन किया कि आप 2 साल इस पीजी में रहे, तो इन 2 साल के बीच में कभी भी आपका और आपके लैंडलॉर्ड का कोई डिस्प्यूट हुआ हो, या फिर कोई भी आपने रेंट पेमेंट मिस की हो बिटवीन मंथ, जिससे उनके नहीं ऐसे कुछ कभी? टाइम टू टाइम मैंने रेंट दिया। रेगुलर पेमेंट्स में है आपके पास स्क्रीन को मतलब पेमेंट रिसीप्ट्स होंगी उसकी? पेमेंट बाय यूपीआई हुई थी या फिर बाय कैश हुई थी? यूपीआई। बाय यूपीआई। ओके। अच्छा, आपने कोई चेंजेस वगैरह की हो रहने के चक्कर में, रहने जब आप पीजी में रह रहे थे, आपने कोई मॉडिफिकेशन की हो, पेंट कराया हो कमरा या फिर कुछ फर्नीचर चेंज वेंज किया हो? जी जब मैं रह रहा था वहाँ पे, तो काफ़ी मैंने खुद भी चेंजेस करी हैं, इसमें इवन खुद का पैसा लगाया उसको। हाँ जी। तो ये जो हुआ मॉडिफिकेशन, ये विद द कंसेंट ऑफ लैंडलॉर्ड हुआ या फिर आपने खुद से किया अपनी मर्जी से? टोटली कंसेंट था उनका कंसेंट था। ओके, श्योर। और आपको कोई रीज़न, अब आप कह रहे हो कि 2 साल से आप वहाँ रहते, कोई ऐसा सच रीज़न जो आपके लैंडलॉर्ड ने आपको दिया हो कमरा खाली करने के लिए कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है? उन्होंने मुझे यही कहा कि उनके नेफ्यू कर रहे हैं तो उनको कमरा खाली चाहिए। कोई प्रिसाइज रीज़न नहीं था? साइज रीज़न नहीं। ओके।
तो आपके पास मतलब उन्होंने क्या क्या फोर्सफुली आपको डील किया हो, या फिर कमरा लॉक कर दिया हो, या फिर कभी कुछ ऐसा किया हो कि लाइट्स कट कर दी हो, कभी कुछ ऐसा हुआ आपके और आपके लैंड? अभी तो पानी बंद किया है और लॉक पानी बंद करने किया के लिए उन्होंने बोला है कि कर दूंगा हाँ। अगर तुमने नहीं। तो आपके पास ऐसा कोई वीडियो या फोटो प्रूफ जहाँ पे ऐसा शो हो रहा है कि आपका कमरा लॉक है या फिर पानी बंद कर दिया है, कुछ भी ऐसा इंसिडेंट का प्रूफ आपके पास होगा? तो सर वीडियो प्रूफ तो नहीं है मेरे पास, हाँ जी। कैमरा लॉक करने के लिए कह रहे हाँ हैं। जी, हाँ जी। ओके, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ। तो आप जो अपना जो रेंट पे करते थे वो किस बेसिस पे होता? मंथली टू मंथली बेसिस होता था या ईयरली टू ईयरली? मंथली 10,000 होता था आपका। ओके। तो कभी आपने एडिट वगैरह करने की कोशिश किया? उन्होंने आपको कभी बोला कि मेरे को रेंट बढ़ाना है, क्योंकि आपका वर्बल एग्रीमेंट हुआ था? उन्होंने कभी ये बात भी नहीं करी और मैंने भी नहीं करी। जैसे मैं बता रहा हूँ कि 2 साल तक तो मैं आराम से रहूँगा, टाइम टू टाइम मैंने पेमेंट करी है, वैसा कुछ हुआ नहीं। ओके। ओके, तो हम आपको ये एश्योर करते हैं कि केस बिल्कुल आपके फेवर में है। तो लैंडलॉर्ड टेनेंट को बिना कोई लीगल नोटिस के ऐसे एविक्शन के लिए नहीं बोल सकता। सर वही मैं कहना चाहता हूँ कि आप कम से कम मुझे 1 महीने का वक्त दे देते जरूर। या फॉर्मल नोटिस दे देते, जिसकी वजह से मैं कहाँ रहना है, कहाँ रहूँगा, उसकी तैयारी कर लेता। आप अचानक से मुझे कह दोगे कि आप घर से निकल जाओ, तो मैं क्या करूँगा? मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं। Yes, we can understand the trauma or the hurt that you're going through right now. We'll try our level best to provide the most appropriate legal remedy which in our consensus is, and we'll let you know about that. And sir, a landlord cannot evict a tenant, and eviction must be with a reasonable cause. And उन्होंने बोला कि उनका nephew आ रहा है, that is not the reasonable cause. And if there is a reasonable cause, he should have told you at least 15 days prior. तो at least 15 days का notice आपको मिलना चाहिए था, even if you have paid the rent. And you must have the online proof of all the rent, as you said you do the payments via UPI. So there is no problem, we can handle the case more accurately and justice will be given to you. Now we'll discuss what the legal remedy we can give you and we'll let you know about that. क्वेश्चन मेरा और था कि जैसे आपने मेंशन किया कि 10,000 रुपीज़ जो आपका रेंट एग्रीमेंट बना था, तो वो एज सच वो भी वर्बल डिस्कस हुआ था या फिर व्हाट्सएप टेक्स्ट के थ्रू डिस्कस हुआ था, या फिर कोई एज सच एग्रीमेंट बना था उसके लिए? वो व्हाट्सएप के थ्रू ही डिस्कस हुआ था। तो ऐसे ड्यूरेशन मेंशन की थी कि आपको इतनी देर रहना है इस घर पे, क्योंकि आपने मेंशन किया आप 2 साल से वहाँ पे रह रहे हो? सर उन्होंने 11 मंथ्स का कहा था। 11 मंथ्स का कहा था उन्होंने आपको? तो ये रिन्यू हुआ था फिर 11 मंथ्स के बाद, क्योंकि जैसे आप 2 साल से रह रहे थे, हाँ। तो 11 मंथ के बाद तो रिन्यू हो गई ये चीज़। ओके। और जैसे आप मेंशन कर रहे हैं कि आपके लैंडलॉर्ड ने कुछ फोर्सफुल स्टेप्स लिए, जैसे कटिंग इलेक्ट्रिसिटी, कटिंग वाटर, तो आपको कभी ऐसा फील हुआ अभी रिसेंट टाइम्स में कि आपके साथ हरासमेंट हो रही है, आपके साथ उस घर में आप सेफ़ नहीं फील कर रहे? सर रिसेंट टाइम्स में मुझे वही लगा जब उन्होंने पानी बंद कर दिया और वो मुझे कह रहे हैं कि मैं रूम लॉक कर दूंगा, तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ये मेरे कमरे में आके मेरे सामान की तोड़ फोड़ ना कर दें, तो वो डर था मेरे अंदर। हाँ जी, अच्छा। तो मतलब आपका जो लैंडलॉर्ड था वो आपके साथ ही रहता था या फिर उसकी सेपरेट बिल्डिंग थी, आपकी सेपरेट बिल्डिंग थी? सर वो नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर में रहता था। तो ऐसी बिल्डिंग के कितने फ्लोर्स थे? सर 4। 4। तो ऊपर भी और भी? नहीं, ऊपर कोई नहीं रहता। ऊपर कोई नहीं रहता था, वो वेकेट था? हाँ। ऊपर वाला वेकेट था, ओके। तो वो अपने नेफ्यू को वहाँ भी शिफ्ट कर सकता था? बिल्कुल, ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। ओके। सबसे पहले तो व्हाट्सएप चैट्स और डिजिटल पेमेंट जो भी वैलिड है, इंडियन कोड उसको रिकॉग्नाइज करती है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को, ठीक है। और उसके बाद रेंट पे जो इन्होंने बोला कि यूपीआई से हमारे पास ऑलरेडी एविडेंस है, तो अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस आर एडमिसिबल, एंड वी विल आल्सो आस्क द क्लाइंट टू present all the chats and the messages. उसके बेसिस पे वी कैन सेंड लीगल नोटिस टू लैंडलॉर्ड टू प्रोवाइड एविक्शन नोटिस प्रायर टू 15 डेज की, कम से कम 15 डेज या कम से कम मैक्स टू मैक्स 30 डेज का we get a leverage कि he can pack his bags or whatever he wants to do. And moreover उन्होंने मेंशन किया कि हमें 2-3 दिन का उन्होंने प्रायर नोटिस दिया था, तो अंडर सेक्शन 106 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 फॉर मंथली रेंट इफ he had paid 15 days prior notice is required. So if tenant refuse, the landlord must then approach to court. He cannot harass or cut the lights or something. Temporary injunction can be done. And if disconnection of the utilities or the which leads to harassment, criminal law, that will go criminal intimidation under BNS 351 and violation of right to life Article 21. And we can also make him to file a police complaint or seek injunction in the civil court. All in all, cases in our favor only. What we can do is, the validity of the WhatsApp messages can be considered as a contract, not a contract, but basically an agreement wherein there was offer, acceptance, and consideration. But the simple question is that can landlord evict? Is it legal? Because landlord cannot evict a tenant arbitrarily or forcefully. Eviction must be with a reasonable. According to section 106 of the Transfer of Property Act, for yearly basis,
the landlord has to provide a 6 month prior notice, and for monthly basis he has to provide for 15 days prior 15 notice. days. So in this case, it was monthly basis. The consideration was paid on the basis of months. So there must be a 15 days prior notice to the tenant, so that he can like compile his stuff, and if he wants to leave, then he can leave. And moreover, stopping water supply or threatening to lock the door amounts to harassment. It violates right to residence. That is trespass. That is basically criminal trespass. That is right to residence. It violates Yes. Section 29 criminal trespass, Section 21, and as he mentioned that he lived in Delhi and he was from He was from Banaras, Banaras, and Section 2 Clause 1 and 3 of Delhi Rent Control Act, Yes. that violates the tenant basic rights of the tenant, yeah. Basic rights of the tenant. Yeah, sure. We'll let him know about the legal remedies that exist. And moreover, he mentioned that there was no written agreement. So is oral agreement valid? Yes, it is considered valid under Section 10A of the IT Act. And Section 105 of TPA, a lease can be oral and still valid if the rent is paid and possession is given. He has both, rent is already paid and he has the possession of the house. Yeah, sure. Let's discuss the legal remedy that exists with the... And moreover, a client can also take legal action. We as a counsel of him, we can take legal action. Essential Service Maintenance Act. There was interruption of water supply, as he mentioned, and it violates the Essential Service Maintenance Act. Yes. So basically, there are two remedies that exist with the short-term remedies as well as the long-term remedies. The short-term remedy can be that of the legal notice that can be sent to the landlord about the eviction notice. He provides us the eviction notice with justiciable reason, which does not go against the intention of the tenant. Secondly, we can also go file with police complaint. Yeah, and that is seek a long injunction. term wherein we will file a trial if the things go ugly. Okay. Yeah, sure. And what short-term remedies we can give to him? We can provide To protect his temporary right. injunction Temporary injunction. under Order 39 Rule 1 and 2 of CPC. Okay. And we can also file a complaint under the NHRC because there was a violation of fundamental right of his, wherein he was prohibited to access water as well as basic utilities of a house. Okay. And for long term, there is Criminal proceedings. Filing of police complaint. Yeah, under criminal intimidation, criminal trespass, and criminal mischief. Okay. As well as we can also file a local complaint to the local water and electricity board to ask for to redirect them to open the water lines. And moreover, there is a violation of fundamental right also. Article 21, right to residence, right to life, it is also violated. That can be to the NHRC. NHRC. Because it is a private authority. Now we cannot go to the High Court or the Supreme Court. Yes. So let us call him. Welcome, sir. Sir, we studied your case thoroughly and we came across several legal principles that are applicable to your case. First of all, let me tell you that under the Transfer of Property Act, which is a legitimized statutory law in India, वो ऐसा कहता है कि a law protects the transferee acting in good faith and consideration. As you told us that you acted in good faith, आपका कोई bad intent नहीं था, आप कभी badly बात नहीं की अपने लैंडलॉर्ड से, आपने कभी ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से आपका लैंडलॉर्ड आपको गुस्से में आके बाहर निकाले. और दूसरी बात, आप कंसिडरेशन टाइम टू टाइम पे करते थे. यू कम अंडर द एम्बिट ऑफ गुड फेथ एंड फॉर कंसिडरेशन. दिस मीन्स दैट द लॉ विल प्रोटेक्ट यू. We assure you the fact there are basically two remedies that exist with you. These are short-term remedies and long-term remedies, which the co-counsel will tell you about. Sir, short-term remedy is that we can provide your landlord a legal notice, because you mentioned that you were given a notice prior to 3 days, and under the Transfer of Property Act, a prior notice of 15 days must be given to you if you have to vacate the properties. And moreover, the NHRC Article 21, your Article 21 was violated, a right to residence was violated, and in the long-term proceedings, we can also file a police complaint, and we can also seek injunction. We can also make sure that no other rights of yours will be violated, and you will not face any threat or any mishappening of the landlord. So basically, short term will provide you the right to reside to the 15 days, the prior notice. In the meantime, you can collect your things or whatever the stuff you are having at that. In temporary injunction will prohibit the landlord to enter your house. It will prohibit him to trespass your land, because that is your land at the moment. चाहे वो लैंडलॉर्ड का लैंड हो, लेकिन एट द मोमेंट यू आर रिजाइडिंग देयर तो वो आपका माना जाएगा. दूसरी बात क्या आ जाएगी, अगर हम क्रिमिनल केसेस की तरफ चले जाएं, अगर हम क्रिमिनली कंप्लेंट फाइल कर दें टू पुलिस, तो हम ट्रेसपास का कर सकते, क्रिमिनल ट्रेसपास का कर सकते हैं कि वो आपकी प्रॉपर्टी में एंटर नहीं कर सकते. दूसरा, हम मिसचीफ का कर सकते हैं कि वो आपकी चीज़ों के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते, आपको ऐसी यूटिलिटीज़ को बंद नहीं कर सकते जो आपके सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और तीसरी बात यही है कि हम टेम्परेरी इंजंक्शन डाल देंगे जो उसको प्रोहिबिट करेगी आपकी प्रॉपर्टी से एंटर करने के लिए. तो बेसिकली दीज राइट्स एग्जिस्ट विद यू. अगर आप चाहें तो हम वी कैन वर्क विद यू इन
advance, and there are certain like fee structure about the legal firm which you will get to know about our legal from our legal team. And sir, even without a written agreement, as you mentioned, the law gives you certain protections. You have been paying rent regularly, and your chats show that you have a understanding with the landlord. There was no anger issues between you and him, and they can't just throw you out without prior notice and cut your water and electricity. We can gather your payment record and messages which you had with your landlords, and we can approach the court for the help. Either you can stop the eviction, that is up to you, or we can help to negotiate or vacate you properly with due respect, yeah. with due respect. It is up to you what you want from us. Either you want you to stay there, or you want a certain period of time to vacate yourself. I think I will like मेरे को थोड़ा सा टाइम मिल जाए, उसके बाद मैं निकलना ही प्रेफर करूँगा वहाँ से। तो उसके लिए फिर we'll send a legal notice to landlord. वो आपको 15 days का टाइम देंगे At least 15 days का to time. pile up your stuff. जो भी आपका सामान होगा वो उसको नहीं छेड़ पाएंगे क्योंकि टेम्परेरी इंजंक्शन उनको मना करेगा। और साथ TP में आपको protect करता है। आप विद फुल डिग्निटी आपको हम वेकेट करा देंगे विदाउट एनी इशू। सेक्शन 106 वैसे भी टीपी आपको प्रोटेक्ट करता है। एटलीस्ट प्राय 15 डेज नोटिस तो आपको मिलना चाहिए था, वो हम आपको ज़रूर दिलाएंगे। इतना कुछ ऐसा इशू नहीं है, तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो हम आपको जस्टिस ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। दैट्स इट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर।